अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। आज हम मौजूद है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, मेरान टाउन का ये इलाका पड़ता है कोरंगी सनती एरिया में। यहाँ आज एक वारदात हुई है। दुकानदार परचून की दुकान में मौजूद था और वहाँ तीन मुसल्लह अफराद जो डकैती की नीयत से आए थे और डकैती की मजम्मत का ये वाक़या हुआ और फायरिंग करके एक शख्स जो है इसमें जाबाक हो चुका है। इस हवाले से हम मौजूद है उसी एरिया में, मेरान टाउन के अंदर हम इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ इलाका मकीम भी मौजूद है और इन्हीं गवाह भी मौजूद है जिन्होंने ये पूरी सूरत हाल अपनी आंखों से होती हुई देखी है। हमारे साथ मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब यहाँ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बताएंगे। जी कार साहब, ये बताइएगा क्या वाक़या हुआ, कैसे हुआ, कैसे वाक़या रोनुमा हुआ है? वाक़या का सूरत हाल जो है इन शाहिदीन है वो आपको वजाहत से बताएंगे। मुझे तो फ़ोन करके बताया अमीर खान, हमारा ये साथी अमीर खान, मुख्तसर से एक छोटी सी दुकान जो अपने रोज़गार के लिए खोली थी किराए की, शरीफ उन नफ्स और 5 वक़्त के नमाजी थे। आज भी मेरी 3-4 मरतबा इनसे मुलाकात हुई, नमाजों में भी हुई। और अभी मैं कहीं था सफ़र में तो मुझे कॉल कर दिया कि उनको कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल डाकू थे जो 3 अफराद बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी कुछ दिन इनके पास आए, उनसे अच्छी खासी रकम छीन कर लेके गए, जिसके FIR थाने में यहाँ के इंतज़ामिया, यहाँ की कमेटी गई, उनके साथ मैं भी था और हमने वहाँ थाना। ये बताइएगा कि ये जो अफराद आए थे, मुसल्लह अफराद, ये बाइकों में आए थे, गाड़ी वगैरह में, किस चीज़ ये में? बाइक में थे। इससे पहले भी ये बाइक में थे और अमूमन ये बाइक में आते हैं। ये 3-4 अफराद है, इनका तरीका वारदात यही होता है कि मगरिब पेशा और इसके करीब करीब आते हैं। आने के बाद ये लूट कर चले जाते हैं। हमारे इस इलाके में ये 3री या 4थी वाक़या है जो यहाँ से लूटे है। आज तो एक अजीम और शरीफ नफ्स इंसान को चंद पैसों के खातिर इनको कत्ल कर दिया गया। आपकी तवज्जुह से, आपकी मीडिया की तवज्जुह से मैं तमाम लोगों के ये मौजूदगी में मुतालिबा बाला इदारों से हम यही रखेंगे। हम आपसे तवक्को रखते हैं, आपसे कसम यही लिए जाती है कि इंसान की जान के माल और जान का आपने तहफ़्फ़ुज़ करना है। इदारे वालों से हमारी गुजारिश है वो तहफ़्फ़ुज़ को बाला कार लाकर हमारी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ करें। उसके कई किस्म के तरीक़े हैं। एक तरीका तो आप जहाँ खड़े हैं, आपका कैमरा घुमाएं इधर उधर तो बिजली का बहरान है। बिजली चली जाती है, अगर बिजली आती भी है तो इस बड़े रोड के ऊपर कोई सरकारी तौर पर कोई लाइटें नहीं है जो होनी चाहिए। और इस तरह वाक़यात होने के बावजूद अभी भी किसी साथी ने इतला कर दिया कि हमारे बाजू में 10 मिनट पहले लूटा गया किसी साथी को। ये वाक़या के बाद ये हाल है। तो ये बताएं कि इस सानिये के बाद जो उनके घर वालों के अहले खाना की जानिब से कोई FIR वगैरह दर्ज कराई गई है कानूनी तौर पर? देखें, FIR तो ये हमारे लिए लाजिम और मज़लूम है, क्योंकि उसको गाँव लेकर जाना है तो FIR तो वो काटेंगे। वो शरीफ लोग हैं, वो सादे लोग हैं, वो नेक लोग हैं। वो इस ताकत पे नहीं है कि वो उनका वालिद इंतकाल हुआ, उनका भाई इंतकाल हुआ, खातून है उसका शौहर इंतकाल हुआ, इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई बड़ी कार्रवाई करें और मैदान में आ जाएं, एहतजाज करें। जी तो नाज़रीन, आपने जानी कारी साहब की ज़बानी यहाँ का अहवाल के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ अमूमन वारदात होती रहती है। उसकी एक बड़ी वजह जो कारी साहब ने बताई कि यहाँ पर लाइट की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ रोडों के ऊपर नस्ब नहीं है, रात के औकात में अक्सर बेशतर अंधेरा होता है और इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए जो है कुछ मुसल्लह अफराद आते हैं, वो दुकानदारों को लूटते हैं, चलते राहगीरों को लूटते हैं। पहले भी इस हवाले से कई वाक़यात यहाँ रोनुमा हो चुके हैं। उसके बावजूद जो हुकूमती सरपरस्ती में कोई ऐसे इक़दाम नहीं हुए, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ मौजूद नहीं है, ये भी बहुत बड़ी वजह है। ताकि लाइट भी नहीं और कैमरे भी नस्ब नहीं है, जो कि पहले गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि यहाँ कैमरे नस्ब कराए जाएंगे मेन स्ट्रीट और शाहराहों के ऊपर, जहाँ पर जो लोग अपनी शहरी जो है अपनी कीमती अशिया से महरूम होते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एनी शाहिद भी मौजूद है जिन्होंने इस वाक़ये को देखा, तो उनसे भी जानते हैं कि जी भाई बताइएगा क्या आपने देखा, क्या वाक़या हुआ था? तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था। मैं और एक हमारा हमसाया हम बैठे हुए थे इधर दुकान के पास ही। तो ये अमीर साहब कह रहे थे सामान वगैरह लाने। मैंने बोला ये मगरिब के बाद का वाक़या? पहले तकरीबन 7:40 का वाक़या, 7:30 बजे लाइट जाती और 7:40 में ये वाक़या हुआ है। तो मैं उसी टाइम मेरे घर पे फ़ोन आया कि आप जाओ आटा ले आओ। मैं आटा लेके जैसे ही आया तो इधर इनको गोली मार चुकी। आपने फायर की आवाज़ सुनी थी? फायर की आवाज़ मैंने सुनी थी, मैं इधर कट पे ही था। मैं स्पीड पे आया तो इनको गोली उन्होंने मार दी। आपने किसी अशखास को जाते हुए देखा था? जाते हुए तो मैंने एक बाइक में 3 बंदे तो गली की तरफ थे। अच्छा, तो एक बाइक में 3 अफराद थे और जख्मी वहाँ तड़प रहा था? जी, और कोई उठाने वाला नहीं था, लाइट एक नहीं थी, अंधेरा था। मैंने उनको उठाया तो इधर कोई गाड़ी वाड़ी थी नहीं,
सामने अच्छा ये दूसरे- बताएं वाकई कि कितनी देर बाद वहाँ जो जख्मी तड़प रहा था उसको उठाया गया, वहाँ से रिलीफ दिया? तकरीबन 5 मिनट में हमने उठा के उसे छोटी जीना लेके गए। छोटी जीना वाले कह रहे कि हम नहीं ले रहे, इससे बड़ी जीना पहुंचाओ। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि भाई बंदा मर रहा है, गोली लगी, कुछ इलाज करो इनका। तो वो कह रहे भाई अंदर लेके गए तो चेक वेक उन्होंने नहीं किया, कह रहे बड़ी जीना लेके जाओ। वो एम्बुलेंस को कॉल की, एम्बुलेंस बोल रही है कि मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। तकरीबन 10-15 मिनट में एम्बुलेंस आई है। हमने वहाँ पर दूसरी गाड़ी में डाला, थाने तक लेके अच्छा इस गए। हवाले से बताएं कि थोड़ा वैसे मामला पेचीदा भी होते हैं कि किसी जो शख्स अमीर खान नामी, उनकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह कोई दुश्मनी ऐसे मसला वगैरह तो नहीं कुछ था? भी नहीं है। 5 वक्त का नमाजी है, अपने काम से काम रखते, सुबह नमाज के टाइम दुकान खोलते हैं। जी कार साहब आप ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 आदमियों का ग्रोह है। ये गाड़ी में आते हैं, बाइक में। ये आज भी पहले भी एक दफ़ा आए थे, इनकी दुकान को लूट के ले गए, सामान 50 रुपये ले गए, फिर मोबाइल से वो छीन के ले गए। उसके बाद ये बराबर में हमारी दुकान है भाई रज़ा साहब की, उसकी दुकान में डकैती उन्होंने डाली। आज फिर मगरिब इशा की नमाज के बाद जब मैं नमाज पढ़ा के मैं वापस आ रहा था, मैं बाइक मेरे घर के बराबर ये दुकान है, मेरे पड़ोसी है, मेरे घर के बराबर ये दुकान है। मैं जैसे बाइक अंदर की तो बाहर फायरिंग की आवाज़ आई। मैंने बच्चों से पूछा क्या हुआ, बोला भाई डाकू ने बच्चों को गोली मारी है। तो मैं वापस बाइक वहीं छोड़ के वापस बाहर आया तो अंधेरा था, कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरा मोबाइल की लाइट ढूंढ के देखा बच्चे कहाँ थे, बच्चे नहीं थे। मैं दुकान की तरफ आया तो वो दुकान में तड़प रहा था। अभी आप ये बताएं आपका हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है, इदारों से क्या जिससे तो मुतालबा सब जो लोग करते हैं, मुतालबा हमारा ये है कि भाई लोगों की मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो तहफ़्फ़ुज़ का तरीका ये है कि एक दिन ये बिजली की जो लोड शेडिंग है इस ख़त्म की जाए। हमेशा जो वारदात यहाँ पे हुई है, वारदात का मौका ये है कि जब जैसे 7:30 बजे लाइट जाती है, 7:30 से लेकर 8 बजे के दरमियान और 8:30 बजे के दरमियान ये वारदात करते हैं ये लोग। ये तीनों वारदात इसी टाइम पे ये लोग करते हैं, लोड शेडिंग के टाइम? लोड शेडिंग के टाइम पे। एक दूसरी बात, यहाँ पे कोई स्टेट लाइट नहीं है, दूसरा कोई कैमरा नस्ब नहीं है। अब कैमरे नस्ब किए जाए, स्टेट लाइट का बंदोबस्त की जाए तो लोगों के लिए कुछ सहूलत हो जाएगी। एक दूसरा ये कि पुलिस जो गश्त करती है, उस गश्त के तरीक़ाकार को ये करे कि पुलिस आती है और चली जाती है। एक तरीक़ाकार ये करे कि पुलिस थाने वाले इसके लिए ये तरीका बनाए कि कुछ पुलिस यहाँ पे चौकी बनाए, यहाँ पे कुछ वक्त गुजारें, जिससे आने जाने वालों को पता चले। मतलब गश्त करें। गश्त करें, गश्त के साथ साथ आने जाने से तो पता नहीं चले कौन आता जा रहा है। कोई वक्त गुजारेंगे, कोई वहाँ होंगे तो पता चले ये आदमी आ रहा है, ये क्रिमिनल है, ये डाकू है, अवाम है, कौन है। अभी 10 मिनट है, ये वारदात के 10 मिनट अभी फिर वहाँ पीछे बंदे को लूट के ले गए, पैसे लेके गए। जी नाजरीन, आपने आवाज़ सुना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, ये कोई पहला वाक़या नहीं। इस तरह के वाक़यात अमूमन कराची में होते रहते हैं। लोड शेडिंग के औकात में जब लाइट चली जाती है उस टाइम पे ताजिर लोगों को जो यहाँ तिजारत करते हैं, रेड़े वाले, पथारे वाले, दुकानदार, चलते राहगीर, कोई अपनी कंपनी से आ रहा होता है बंदा काम से, उसको लूट लिया जाता है। ये एरिया में कोई पहला वाक़या नहीं, ऐसे 10 वाक़यात पहले भी हो चुके। लिहाजा सिंध हुकूमत से गुजारिश है कोई बेहतरीन इक़दाम किए जाए। देखिए आप देखिए जो लाइट लगाई आप कैमरे को मैं अपने आप मदद के साथ लगाई हुई है, हुकूमत ने कुछ नहीं लगाया हुआ। हम मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे जो आज का सोलर सिस्टम की लाइट हुकूमत लगवा रही है, हमारी इस एरिया पे सोलर सिस्टम लाइट लगाई जाए ताकि जो कुछ होना तो वो जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा तो सहूलत होगी आवाम की। हमारे इलाके में कोई सहूलत भी नहीं है। हमारे इलाके के नाज़म साहब है तो लोग वोट लेके चले जाते हैं। अभी तक कैमरे को मैं लाइट बंद खड़ी, कभी बंद को सही नहीं कराया। तो हम उनसे मुतालबा करते हैं कि कम अज़ कम, और नहीं तो घरों में नहीं तो कम अज़ कम लोड शेडिंग ख़त्म नहीं करा सकते, लेकिन कम अज़ कम सोलर सिस्टम जो छोटी छोटी लाइटें लोगों को आज दे रहे हैं, कम अज़ कम हमारे इलाके का भी हक़ है। और ये इलाके के भी यहाँ से अच्छे खास नाज़िम लोग वोट लेके जाते हैं और लोगों इन्हीं की गरीब लोगों के वोटों से जाके इक़्तिदार में आते हैं। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि कम अज़ कम और नहीं तो कम अज़ कम सोलर लाइटें हमें ज़रूर दी जाएँ। जी इलाका मकीन का आपने राय सुनी, उनकी ज़ुबानी उनका कहना है कि कम से कम गवर्नमेंट यहाँ पर जो चौक हैं, चौराहे हैं, उनके ऊपर जो मेन स्ट्रीट्स है उसके ऊपर कैमरे नस्ब किए जाए ताकि एक निगरानी हो सके, मुल्जिमान जो है पेशान में आ सके। अभी यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, अमूमन यहाँ अंधेरा रहता है इस एरिया के अंदर, और बंदा पैदल चलता हुआ बंदा नज़र नहीं आता। तो इसी सूरत में तो जाहिर बात है ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। तो अहले मुल्ला से अपील है, फिर किसी घर का चिराग ना बुझे, कोई ऐसी वारदात में जाबाक ना हो, शहीद ना हो। एक घर का कमाने वाले होते हैं। हमने ऐसे वाक़यात भी देखे इस कराची के अंदर, एक घर का एक वारिस होता है, वो इस तरह की डकैती की मुज़ाहमत के अंदर वो उनको सरेआम गोलियां मारी जाती है। तो ऐसा वाक़या किसी और के साथ पेश ना हो, न सिर्फ कोरंगी में बल्कि पूरी कराची के अंदर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। तो इलाका मकीन का हवाला आपने जाना, सिंध हुकूमत से गुजारिश है भरपूर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और इलाके के अंदर कम से कम
छोटी छोटी चौकियाँ कायम की जाए, कैमरे नस्ब किए जाए ताकि ऐसे वाक़यात मज़ीद ना हो सके। बहुत शुक्रिया।